से, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना? साथियों, आपको मालूम होगा हमारे उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जी ने अगस्त 2019 के अंदर एक योजना लॉन्च की थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और उसका नाम था वन नेशन वन राशन कार्ड। क्योंकि उन दिनों एक शगुफा चल रहा था, और वो क्या था? वन नेशन वन टैक्स। तो वन नेशन वन टैक्स तो जीएसटी हो गया था, तो वन नेशन वन राशन कार्ड नाम से इन्होंने योजना लॉन्च कर दी। योजना बड़ी प्रॉमिसिंग थी, और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 राज्यों में लॉन्च किया गया था, और वो 4 राज्य थे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन 4 राज्यों के अंदर यह योजना लागू कर दी गई। 4 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों में अगस्त 2019 के अंदर क्या योजना लॉन्च कर दी गई? वन नेशन वन राशन कार्ड। योजना को लॉन्च जब किया गया था तब प्रॉमिस था कि जून 2020 तक यह योजना संपूर्ण भारत में उपलब्ध होगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। इसकी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को कहा है कि 31 जुलाई 2021 तक सभी राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। यानी केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब सवाल यह बनता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या? पहले यह समझते हैं, और इसकी वजह से क्या फायदे होंगे, कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो पाएगा, तमाम बातें। ठीक है बेटा, तो ये जुडिशरी है, फंक्शन ऑफ जुडिशरी गवर्नेंस के अंदर भी, और ये इकोनॉमिक इश्यूज में भी इसे कवर किया जा रहा है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आइए साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डेडलाइन दे दी है कि 31 जुलाई तक आप सभी लोगों तक वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाइए। ऐसा सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए कहा गया है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या है सारी की सारी बातें, उसको समझिए थोड़ा सा। साथियों, आपको मालूम होगा कि भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर या तो प्रवासी मजदूर काम करने आते हैं, या उन राज्यों के लोग बाहर काम करने जाते हैं। बहुत सिंपल सा ऐसे समझिए, कोई भी किसी राज्य के ऊपर टैग नहीं है कि इसी राज्य के लोग बाहर काम करने जाते हैं। आप और हम भी बाहर काम करने जा रहे हैं, कोई सी भी राज्य का हो, ट्रांसफर किसी का भी हो सकता है, कोई राज्य का विदेश में जा रहा है, हम लोग सब माइग्रेट करते हैं काम करने के लिए। अब क्या होता है बच्चों, इस माइग्रेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आते हैं, अर्थात वो लोग जिनको भारत सरकार सस्ते दामों पर भोजन उपलब्ध करवाती है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं, उन लोगों के लिए साथियों भारत सरकार ने सभी राज्यों में एक दुकान उपलब्ध करवाई, जिसे उचित मूल्य की दुकान कहते हैं, जहां से सरकार के द्वारा सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान में इन दिनों 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सामान्यतया ये केंद्र सरकार के द्वारा समर्थित योजना होती है, और भारत में नेशनल फूड सिक्योरिटी वर्ष 2013 में लाई गई थी, जिसके तहत आप जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कम दाम पर या जिनके पास में आजीविका के साधन पर्याप्त नहीं है, अंत्योदय आय योजना के तहत कवर होते हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा कम दामों पर उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध करवाए गए थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। आगे की बात सुनते हैं। तो साथियों, होता क्या है कि भारत में ऐसे राशन कार्ड, अब आप पूछेंगे सर दुकान पर गए तो कितना राशन मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? कोई अंत्योदय अन्न योजना में आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी में आता है, राशन की दुकान से राशन लाना चाहता है, तो कितना राशन चाहिएगा, कैसे मिलेगा? तो साथियों, भारत में ऐसे परिवारों की पहचान की गई, और उन पहचान के बाद पाया गया कि भारत में लगभग 22 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिन्हें भोजन के लिए उचित मूल्य की दुकान से अनाज खरीदना पड़ता है। अब आप फिर पूछेंगे 22 करोड़ परिवार के पास में ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसकी वजह से वो भोजन परचेज कर पाते हैं या अनाज परचेज कर पाते हैं? तो उसका नाम राशन कार्ड होता है। राशन का मतलब ही होता है रेशनिंग की व्यवस्था, जिसके माध्यम से वितरण प्रणाली को अपनाया जाता हो। तो साथियों, राशन कार्ड जो है वो आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है, वो होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं है ना? तो साथियों, ये बिल्कुल ये 3 इडियट का डायलॉग ध्यान आ गया। होता सबके पास है मतलब ये कि हम सभी लोग अपने अपने राशन कार्ड इसलिए मेंटेन करते हैं कि हमारे परिवार की उसमें एक ऑफिशियल जानकारी होती है कि इस परिवार के अंदर इतने सदस्य हैं, ये सब लोग यहां पर हैं, है ना? अच्छा,
अब क्या होता है साथियों, अब होता यह है कि भारत में अब तक की व्यवस्था यह थी कि मान लीजिए मैं अलवर रहता हूं और मैं राशन कार्ड के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान से, है ना, अगर मैं उचित मूल्य की दुकान से अनाज लेने गया तो वहां पर होगा ये कि मुझे मेरे आसपास की कोई दुकान अलॉट कर दी जाएगी जिसमें लिख दिया जाएगा कि आप इस जगह रहते हैं तो आपको एनईबी हाउसिंग बोर्ड में जो दुकान है वहां से ही आपको भोजन मिल पाएगा या सामान मिल पाएगा। मैंने कहा भाई मुझे यहां से नहीं लेना, मुझे स्कीम नंबर 2 से लेना है। तो बोले नहीं सर, आपके लिए यही अलाउड है। तो इसका मतलब मैं फिक्स हो गया किसी दुकान के लिए, है ना। इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान यह हुआ कि जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं जो काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जा इसीलिए रहे हैं क्योंकि धन का अभाव है। तो सस्ता अनाज वो कैसे खरीदें, क्योंकि उनका राशन कार्ड तो जहां का बना हुआ है उसके पड़ोस वाली जगह से ही वो अनाज परचेज कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में वो बाहर जाकर के अनाज परचेज ही नहीं कर पाएंगे और उन्हें महंगा खाद्यान्न परचेज करना पड़ता था। आ गई बात समझ में? इससे निदान पाने के लिए अगस्त 2019 में जबरदस्त योजना आई और वो ये थी कि अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड भले ही एक हो लेकिन संपूर्ण भारत में जहां आप चाहें वहां से जाकर के अनाज परचेज कर सकते हैं। दैट इज नॉन एज वन राशन कार्ड वन नेशन परियोजना। अब बड़ा सवाल यह बना, सर संपूर्ण देश में कितनी दुकानें हैं? तो मैं आपको फैक्ट्स बता दूं साथियों। फैक्ट्स ये हैं कि संपूर्ण भारत में 5.46 लाख दुकानें हैं। कितनी दुकानें हैं? 5.46 लाख दुकानें हैं। कौन सी दुकानें? उचित मूल्य की दुकानें, जहां सरकार द्वारा कम दामों पर सामान उपलब्ध करवाया जाता है। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, यह कोई आदेश था या इसके लिए कोई कार्य किया गया? अब मैं आपको यही बताता हूं साथियों, इसके लिए एक जबरदस्त कार्य हुआ और वो क्या था साथियों? असल में हुआ यह कि इस कार्य के अंदर अब कैसे यह अश्योर किया जाए कि आपने इस राशन कार्ड से भी, अब ये कॉमन सेंस की बात है। देखिए जब कोई योजना आती है तो इस योजना के अंदर कमियां भी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी यहां से अलवर से अनाज ले लिया, अलवर से अनाज लेने के बाद में मैं कहीं और अनाज लेने पहुंच गया। अब संभव यह नहीं हो पाएगा, और मान लीजिए कोई जाली कागज बना लिए मैंने, फर्जी कागज बना लिए मैंने, क्योंकि भारत में सब कुछ फर्जी बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में पता चल रहा है कि हम कुछ फर्जी बनवा लिए और बनवा करके कहीं और से ले लिए, तो यह सरकार का नुकसान होगा, बड़ा लीकेज होगा। सरकार ने इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। टेक्नोलॉजी कौन सी? हमारा आधार कार्ड। हमारा आधार कार्ड जो 12 अंक का है उसमें हमारी बायोमेट्रिक पहचान छुपी हुई है। बायोमेट्रिक पहचान से मतलब हमारे रेटिना उसमें स्कैन होते हैं, हमारे थंब इंप्रेशन उसमें स्कैन होते हैं। तो सरकार ने प्रावधान यह किया कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दो। जैसे जनधन आधार मोबाइल हुआ करता था, यानी पहले जनधन अकाउंट बनेगा, मोबाइल से कनेक्ट होगा, आधार भी लिंक होगा, वैसे ही राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि अब राशन कार्ड किसका है उसकी बायोमेट्रिक डिटेल सरकार के पास ऑलरेडी है। अगर मान लीजिए मैं अलवर में किसी दुकान से जाकर के उचित मूल्य की दुकान से सामान परचेज किया, तो मैंने अपना आधार कार्ड दिखाया। अब वो व्यक्ति मुझे कैसे सामान देगा? क्या दिखाने भर से सामान दे देगा? जी नहीं। फिर वो हमारा एंट्री लेगा। एंट्री कैसे लेगा? मेरे थंब इंप्रेशन के माध्यम से। फिर आप पूछेंगे सर थंब इंप्रेशन करने के लिए क्या उसके पास मशीन होगी? बिल्कुल। इस मशीन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ सेल, दैट इज पीओएस मशीन। ठीक है बेटा। अच्छा सर ये पीओएस मशीन क्या होती है? तो बेटा ये वो मशीन है जहां पर आपने, अब मान लीजिए थंब इंप्रेशन मैंने अलवर में लगाया, तो अब मैं जयपुर में राशन अगले महीने का ले सकता हूं, इस महीने का नहीं ले सकता। आ गई बात समझ में? तो ये कार्यक्रम हुआ। तो फिर आप पूछेंगे तो सर 2019 में, अब देखना लॉजिक लगाना, सारे तथ्य जोड़ना। जब भारत में ऑलरेडी मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया था कि हमारे पास 5.46 लाख दुकानें हैं, तो साहब क्या सभी दुकानों पर अगस्त 2019 से और अब तक क्या सभी दुकानों के पास में पीओएस मशीन पहुंचा दी गई है? आंसर है जी नहीं। तो क्या हुआ? तो अब सुनिए साथियों, भारत में अभी तक 4.76 लाख दुकानों तक ही ये बायोमेट्रिक मशीनें पहुंची हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें, जो बायोमेट्रिक से आपकी पहचान कर पाएंगी। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब कितनी दुकानें अभी बची हुई हैं? तो यार लगभग 70,000 दुकानें अभी भी बची हुई हैं जिनके पास में क्या नहीं पहुंचा है? बायोमेट्रिक पहचान करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंचा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कितने दिन की मोहलत दी है? आज 6 तारीख है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 दिन और दिए हैं कि 31 तारीख तक सब तक ये चीजें पहुंचा दो ताकि यह योजना लागू हो पाए। क्या सर इस योजना में केवल एक यही कमी रह गई है, बाकी सब चीजें सही रूप से चलेंगी? मैंने कहा देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आधार कार्ड से अब राशन कार्ड योजना जुड़ जाने के कारण 31 जुलाई से जो सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ काम है शायद वो हो तो जाए, लेकिन मुसीबत उसमें एक और है। और वो क्या है? हाँ, ये कौन योजना को लागू कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा जो NFS लाया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी, उसी को काम किया जा रहा है। अब सवाल बनता है, सर एक बात बताइए कि सर ये योजना क्या सभी राज्यों में लागू हो चुकी है या होने वाली है? तो मैं आपको बता देता हूं, केवल 4 राज्य हैं जिनमें यह योजना लागू नहीं हुई है। कौन कौन से हैं? आसाम है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है और दिल्ली है। इन 4 राज्यों के 4 राज्य क्या मतलब 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में यह योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। आपका दिमाग एकदम खन्न हो जाएगा, बोले सर दिल्ली में यह योजना लागू नहीं हुई है, जब तक वो तो घर घर राशन पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जी हां, दिल्ली सरकार ने अभी इसको लागू नहीं किया है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल ने नहीं किया है, छत्तीसगढ़ ने नहीं किया है और आसाम ने नहीं किया है। आप पूछेंगे सर आसाम तो केंद्र सरकार वाली पार्टी की वहां सरकार है, वो क्यों नहीं किया है? देखिए, इन सब राज्यों में ये सारे काम ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन अपने अपने लोगों के लिए चल रहे हैं। कोई बाहर से आकर के यहां से अपना सामान परचेज करे, यह सुविधा नहीं हुई है और जल्दी ही हो जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। क्लियर है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसके लगने के बाद से भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर जो माइग्रेंट्स हैं, उन माइग्रेंट्स के लिए कोई भी आर्थिक दुविधा नहीं रह जाएगी और यह योजना अपने आप में एक जबरदस्त योजना के रूप में जानी जाएगी। यह उचित मूल्य की दुकान को अंग्रेजी में कहते हैं फेयर प्राइस शॉप, जहां से आपको यह सारा सामान मिलता है। क्लियर? किस राज्य में कितनी फेयर प्राइस शॉप है, कितने में क्या मिलता है, यह सारी जानकारी मैंने यहां पर दे रखी है। अब यहां पर बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, अगर ऐसा हुआ तो कोई व्यक्ति अगर पता नहीं लगा पाया, मान लीजिए कि आप जयपुर चले गए, आपको अपने अलवर का तो पता था कि इस दुकान पे जाकर के हम परचेज कर लेंगे, लेकिन जयपुर में वो दुकान कहां है, आप कैसे पता लगाओगे? दूसरा बात, सर सरकार को कैसे पता चलेगा कितना सामान मंगवाना है? हो सकता है कि अगर किसी दुकान पर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग पहुंच गए, वहां इतना सामान ही नहीं था, मान लीजिए कि माइग्रेंट्स जो थे, मान लीजिए अलवर के सारे लोग जयपुर चले गए और वहां जाके सामान से सामान मांग रहे हैं, तो फिर आप पहुंचाओगे कैसे? क्या नियम बनाओगे इस बात का कि कोई व्यक्ति यहां से वहां जाकर के उसको सारा सामान मिल जाएगा? क्योंकि दुकान है, कोई गोडाउन थोड़ी है, दुकान पे तो उतना ही सामान मिलेगा जितना ऑर्डर किया गया होगा। अब कितने लोग आएंगे तो हो सकता है दुकानों पर सामान ही उपलब्ध ना हो, तो दूसरा पॉइंट भी सही है। तो उसका लॉजिस्टिक कौन संभालेगा? लैक ऑफ डेटा ही होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कहां पर कितना सामान जा रहा है, तो लीकेजेस भी हो सकते हैं। डोमिसाइल बेस्ड सोशल सेक्टर स्कीम्स, अब जो सरकारें अपने द्वारा अपने राज्यों के लोगों के लिए योजना चलाती हैं, उनका क्या होगा? जैसे दिल्ली सरकार के द्वारा घर घर राशन योजना चलाई गई थी। हर घर राशन, यानी कि आपको राशन कार्ड लेने के लिए लाइन में नहीं लगना है, सरकार घर पर भिजवाएगी। तो अब दिल्ली सरकार किस किस के घर पर भिजवाएगी? क्या माइग्रेंट लेबर के घर भी भिजवाएगी? तो क्या राज्य सरकारें अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पाएंगी क्या? यह अगला चैलेंज बन गया। तो ये इसके चैलेंजेस हैं। तो उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां पर एक अपने आप में बड़ी समस्या का समाधान तो हो रहा है, क्या कि माइग्रेंट लेबर्स को भोजन मिल जाएगा, लेकिन परेशानी जो यहां रह जा रही है वो क्या है? परेशानी ये रह जाएगी कि सरकारें अपने लोगों को कैसे खुश करेंगी। क्लियर? चलिए, तो अब बताइए, आपको कोई भी डाउट इस मुद्दे पर रह गया हो तो वो मुझसे शेयर करिए। क्या जितनी भी क्लासेस हैं सबको कितनी भी बार देखने का मौका, किसी भी क्लास को लाइव, पुरानी, नई जितनी भी क्लासेस है, सब सारे एडुकेटर्स की क्लासेस देखने का आपको वहां मौका मिलता है। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करें, फोन नंबर से रजिस्टर करें, गोल सेलेक्ट करें। जैसे एसएससी गोल सेलेक्ट किया तो आपको 12 महीने की फीस 6500 रुपए दिखाई देगी। रेफरल कोड अंकित 10 लगाने पर यही फीस आपको 5850 मिल जाएगी। ऐसे ही वहां पर यूपीएससी गोल सेलेक्ट कर लें तो आपको यूपीएससी का गोल मिल जाएगा। याद रखिएगा कि इन गोल सिलेक्शंस में आप लोगों को रेफरल कोड जरूर यूज करना है, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएट डिस्काउंट मिले और सभी एडुकेटर्स की क्लासेस दिखना शुरू हो जाएं। अंकित 10 का उपयोग आप किसी भी पेड और फ्री क्लास में कर सकते हैं, फिर चाहे वहां पर हमारी क्लासेस हो या नहीं, चाहे आप गेट में पढ़ें चाहे जहां पढ़ें। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, दैट इज अंकित अवस्थी सर। इसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है जहां पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और पूरी तरह से बड़ों का सम्मान करते हुए, अब तो मुझे यह बोलना पड़ेगा, सबका सम्मान करते हुए पढ़ें। थैंक यू सो मच।